नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट कार्यक्रम में। मैं हूं आप सभी का दोस्त आनंद, जहां हर ध्वनि में छुपा है संस्कृति का स्वर और हर लफ्ज में बसी है भारत की चेतना। यहां हर प्रस्तुति यहां होती है कुछ नई, कुछ खास, एकदम दमदार। यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहां कविता सिर्फ कागज पर नहीं गूंजती, बल्कि दिलों में धड़कती है। यहां हर विचार, हर रचना, हर अभिव्यक्ति बनती है एक नया प्रकाश। बाल मन की कल्पनाएं हो या जीवन की सच्चाइयां, प्रेम की कोमलता हो या सत्य की कठोरता, इतिहास से वर्तमान तक का पूरा सफर कलम के सौदागरों के साथ। और जानेंगे देश दुनिया के उन खास लेखकों की रचना को जिन्होंने बदल दी मनोरंजन की दुनिया की तस्वीर। तो चलिए खोलते हैं मनोरंजन का पिटारा और सुनते हैं कुछ खास। तो आइए साहित्य और मनोरंजन की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलिए, सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट YouTube चैनल पर। तो आज हम लाए हैं आपके लिए लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी सवा सेर गेहूं। तो सबसे पहले सुनेंगे कहानी का सारांश और फिर होगा कहानी का विस्तार। तो आइए सुनते हैं लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी सवा सेर गेहूं का सारांश। कहानी सवा सेर गेहूं, लेखक मुंशी प्रेमचंद। प्रस्तुत है कहानी का सारांश। कहानी सवा सेर गेहूं एक गरीब, सरल और ईमानदार किसान शंकर की त्रासदी को दर्शाती है। एक बार एक साधु के सत्कार के लिए वह अपने गांव के पुरोहित से सवा सेर गेहूं उधार लेता है, जो वह बाद में खलिहान में अनाज देकर लौटा देता है। लेकिन कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं होता। 7 साल बाद वही पुरोहित अब महाजन बन चुका होता है और शंकर से उसी गेहूं पर ब्याज समेत 5.5 मन गेहूं की मांग करता है। शंकर विरोध करता है, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण भयभीत होकर 60 रुपये का कर्जनामा लिख देता है। वह साल भर कठोर तपस्या करता है, खाने पीने और पहनने तक में कटौती करता है, यहां तक कि अपनी तंबाकू की लत भी छोड़ देता है, लेकिन फिर भी पूरा कर्ज नहीं चुका पाता। महाजन ब्याज बढ़ा देता है और कर्ज 120 रुपये का हो जाता है। अंततः शंकर को महाजन के घर जीवन भर मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ता है, जो असल में एक जीवन भर की गुलामी थी। शंकर की 20 साल की गुलामी के बाद भी जब कर्ज नहीं चुका, वह मर जाता है और उसकी मौत के बाद उसका बेटा उसी आरण के बदले आज भी महाजन के यहां काम करने को विवश है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने दिखाया है कि गरीबी, सूदखोरी और सामाजिक अन्याय किस प्रकार एक ईमानदार व्यक्ति की पूरी जिंदगी को निगल जाते हैं। एक मामूली सा कर्ज, सवा सेर गेहूं, पीढ़ियों की गुलामी और अपमान का कारण बन जाता है। तो अभी आपने सुनी लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी सवा सेर गेहूं का सारांश। और अब कहानी विस्तार से। तो आइए सुनते हैं कहानी सवा सेर गेहूं। किसी गांव में शंकर नामी एक किसान रहता था। सीधा सादा जरीब आदमी था। अपने काम से काम, न किसी के लेने में न किसी के देने में छक्का पंजा न जानता था। छल कपट की उसे छूत भी न लगी थी। ठगे जाने की इक्र न थी। विद्या न जानता था। खाना मिला तो खा लिया, न मिला तो चरबन पर नात की। चरबन भी न मिला तो पानी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा। मगर जब कोई मेहमान दरवाजे पर आ जाता तो उसे ये इस्तिग्ना का रास्ता तर्क कर देना पड़ता था। खुसूसन जब कोई साधु महात्मा आ जाते थे तो उसे लाहिमंद दुनियावी बातों का सहारा लेना पता। खुद भूखा सो सकता था, मगर साधु को कैसे भूखा सुलाता। भगवान के भगत जो ठहरे। एक रोज शाम को एक महात्मा ने आकर उसके दरवाजे पर डेरा जमा दिया। चेहरे पर जलाल था, पीतांबर गले में, झटा सर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खाऊं पैर में, ऐनक आंखों पर, दीज कि पूरा भेस उन महात्मा का सा था जो रऊसा के महलों में रियात, हवा, गागियों पर मंदिरों का तवा और योग मुरागिबा में कमाल हासिल करने के लिए लजीज इज्जाएं खाते हैं। घर में जौ का आटा था, वो उन्हें कैसे खिलाता। माना ए दीन में जौ की वाह कुछ अहमियत रही हो, मगर माना ए हाल में जौ की ऊरिश महात्मा लोगों के लिए सील और देर हम हुई है। बही इक्र हुई कि महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर तय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं। गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव भर में सब आदमी ही आदमी थे, देवता एक भी न था। देवताओं को ऊरिश कैसे मिलती। खुशकिस्मती से गांव के पुरोहित जी के यहां
थोड़े से गेहूं मिल गए। उनसे 1.25 सेर गेहूं उधार लिए और बीवी से कहा कि पीस दे। महात्मा ने खाया, लंबी तान कर सोए और सुबह आशीर्वाद देकर अपना रास्ता लिया। पुरोहित जी साल में 2 बार खलियानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा कि 1.25 सेर गेहूं क्या लौटाऊं, पंसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलियानी दे दूंगा, वो भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब वो पुरोहित जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पंसेरी के करीब गेहूं दे दिए और अपने को सुबुक दोष समझकर इसका कोई तत्किरा न किया। पुरोहित जी ने भी फिर कभी न मांगा। सीधे साधे शंकर को क्या मालूम कि ये 1.25 सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल घुर गए। पुरोहित जी ब्राह्मण से महाजन हुए, शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर दोनों मजदूर हो गए थे। शंकर ने बहुत चाहा कि निहा की आग भखने न पावे, मगर हालत ने उसको मजबूर कर दिया। जिस वक्त अलग चूल्हे जले वो फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई दुश्मन हो जाएंगे, एक रोए तो दूसरा हंसेगा, एक के घर में मी होगी तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। मोहब्बत का रिश्ता, दूध का रिश्ता आज टूटा जाता है। उसने सख्त मेहनत करके आनदानी ईद का ये दर्द लगाया था, उसे अपने ऊन से सींचा था। उसका जब से उखना देखकर उसके दिल के टुकड़े हुए जाते थे। 7 रोज तक उसने दाने की सूरत भी न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात में लपेट कर सो रहता। इस सख्त रंज और ना काबिल ए बर्दाश्त तकलीफ ने ऊन को जला दिया, गोश्त और चर्बी को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों चारपाई से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो? 5 बीघे के आधे खेत रह गए, एक बैल रह गया। खेती क्या गाक होती। आखिर यहां तक नौबत पहुंची कि खेती सिर्फ नाम भर को रह गई। माश का सारा भार मजदूरी पर आ पड़ा। 7 साल गुजर गए। एक दिन शंकर मजदूरी करके लौटा तो रास्ते में पुरोहित जी ने टोक कर कहा, शंकर कल आके अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहां 5.5 मन गेहूं कब से बागी पे हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। क्या हम करने का इरादा है? शंकर ने तज्जुब से कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे कि 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो मेरे यहां न किसी छटाऊं भर अनाज है, न एक पैसा उधार। पुरोहित, इसी नियत का तो ये फल भोग रहे हो, खाने को नहीं जूता। ये कह पुरोहित जी ने उसका 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 साल कब्ल शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर साकित रह गया। मैंने कितनी बार उन्हें खलियानी दी, उन्होंने मेरा कौन सा काम किया? जब पोथी पत्रा देखने 7 शगुन विचारने द्वार पर आते थे तो कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ, 1.25 सेर अनाज को लेकर अंडे की तरह यह भूत खाहा कर दिया जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो गेहूं दे ही देता। क्या इसी नियत से चुप बैठे रहे? बोला, महाराज नाम लेकर तो मैंने इतना अनाज नहीं दिया, मगर कई बार खलियानी में सेर 2 सेर दे दिया है। अब आप आज 5.5 मन मांगते हो, मैं कहां से दूंगा? पुरोहित, लेखा जौ बख्शीश 100 तुमने जो कुछ दिया होगा खलियानी में दिया होगा, उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे 1 की जगह 4 पंसेरी दे, तुम्हारे नाम ही में 5.5 मन लिखा हुआ, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम झीक काट दूं, नहीं तो और बदता रहेगा। शंकर, पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से दूंगा? पुरोहित, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटांक भर भी न छोऊंगा। यहां न दोगे, भगवान के घर तो दोगे। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे लोग होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे। वहां की तूल यहां से कुछ बही तो न होगी, कम से कम इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या इक्र? मगर शंकर इतना अलमंद, इतना चालाक न था। एक तो भर्ज, वो भी ब्राह्मण का, बही में नाम रहेगा तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। बोला, महाराज तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहां क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूं, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर ये कोई न्याय नहीं है। तुमने राई का पर्वत बना दिया, ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घई तहा करके लिया होता तो आज मेरे ऊपर भा बोझ क्यों पता? मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहां जवाब देना पड़ेगा। पुरोहित, वहां का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहां तो सब अपने ही भाई बंद है, शिमुनि सब तो ब्राह्मण ही है। कुछ बने बिगेगी, संभाल लेंगे। तो कब देते हो? शंकर, मेरे पास धरा तो है नहीं, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी दूंगा। पुरोहित,
मैं ये न मानूंगा। 7 साल हो गए, अब एक का भी मुलाहिजा न करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावे लिख दो। शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं ले लो चाहे दस्तावे लिखवाओ। किस हिसाब से दाम रखोगे? पुरोहित, जब दे ही रहे हो तो बाघार भाव काटूंगा। पाव भर छुआकर क्यों बुरा बनूं? हिसाब लगाया गया तो गेहूं की कीमत 60 रुपया बनी। 60 का दस्तावे लिखा गया। 3 रुपए सैका सूद। साल भर में न देने पर सूद की शरह आए 3 रुपए सैका। 8 आने का स्टैंप। 1 रुपया दस्तावे की तहरीर शंकर को अलहदा देनी पई। सारे गांव ने पुरोहित जी की मम्मत की, मगर सामने नहीं। महाजन से सभी को काम पता है, उसके मुंह कौन लगे। शंकर ने साल भर तक सख्त रियात की मियाद से कब्ल उसने रुपया अदा करने का बरत सा कर लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, सिर्फ चरबन पर बसर होती थी। अब वो भी बंद हुआ। सिर्फ लक्के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती। 1 पैसे की तंबाकू रोट पी जाता था। यही एक लत थी जिसे वो कभी न छोड़ सका था। अब वो भी इस कठिन बरत के भेंट हो गई। उसने चिलम पटक दी, होगा तो दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपे पहले भी तर्क की इंतहाई हद तक पहुंच चुके थे। अब वो बारीक तरीन कहोदरती कपों में मुंसलिक हो गए। माग की हड्डियों तक में सरायत कर जाने वाली सर्दी को उसने आग के सहारे काट दिया। इस अटल इरादे का नतीजा उम्मीद से बढ़कर निकला। साल के आखिर तक उसके पास 60 रुपया जमा हो गए। उसने समझा कि पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा महाराज बाही रुपए भी जल्दी आपके सामने हाजिर कर दूंगा। 15 की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे? उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के कदमों पर रख दिए। पंडित जी ने मुतज्जिब होकर पूछा, किसी से उधार लिया क्या? शंकर, नहीं महाराज, आपकी असीस से अब की मजूरी अच्छी मिली। पंडित जी, लेकिन ये तो 60 ही हैं। शंकर, हां महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाही 2-3 महीने में दे दूंगा, मुझे ऊहन कर दीजिए। पंडित जी, ऊहन तो जब ही होंगे जब मेरी कौही चुका दोगे। जाकर मेरे 15 और लाओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूं तो कभी न कभी दे ही दूंगा। पंडित, मैं ये रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूं। अगर मेरे पूरे रुपए न मिलेंगे तो आज से साये 3 रुपए सैका का ब्याज चलेगा। इतने रुपए चाहे अपने घर में रखो चाहे मेरे यहां छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा, जितना लाया हूं उतना रख लीजिए। साथियों, अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको इसी तरह मनोरंजन से भरपूर रोचक साहित्य सुनाते रहेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का शेष भाग। मैं जाता हूं, कहीं से 15 और लाने की इक्र करता हूं। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए न दिए। इसलिए नहीं कि उसका एतबार न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि पंडित जी के शिकार को छीनने की किसी में हिम्मत न थी। अमल के बाद रद्द, ए अमल का कुदरती आयदा है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब भर्ज बे बा करने में कामयाब न हुआ तो उसकी एहतियात मायूसी की शक्ल में तब्दील हो गई। उसने समझ लिया कि जब इतनी तकलीफ उठाने पर साल भर में 60 रुपए से ज्यादा न जमा कर सका तो अब कौन सा उपाय है जिससे उसके दूने रुपए जमा हो। जब सर पर हर्ज का बोझ ही लदना है तो क्या मन भर और क्या सवा मन का। उसकी हिम्मत पस्त हो गई, मेहनत से नफरत हो गई। उम्मीद ही हौसला की पैदा करने वाली है। उम्मीद में रौन है, तात है, इंदगी है। उम्मीद ही दुनिया की मुतहर्रिक करने वाली कव्वत है। शंकर मायूस होकर बेपरवाह हो गया। वो भरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था, अब दरवाजे पर खड़ी होने वाली भिकारने न थीं, बल्कि सर पर सवार होने वाली चुहैलें थीं, जो अपना छावा लिए बगैर जान ही नहीं छोती। कपों में पैबंद लगने की भी एक हद होती है। अब शंकर को हिसाब मिलता तो रुपये जमा न करता। कभी कपे लाता और कभी खाने की कोई चीज। जहां पहले तंबाकू पिया करता था वहां अब गांजा और चरस का चस्का भी लगा। उसे अब रुपए अदा करने की कोई इक्र न थी, गोया उस पर किसी का 1 पैसा भी न था। पहले लर्रा आ जाने पर भी वो काम करने घूर जाता था, अब काम पर न जाने का बहाना तलाश किया करता। इस तरह 3 साल गुजर गए। पंडित जी महाराज ने एक बार भी थगा न किया। वो होशियार शिकारी की तरह
तीर बहदफ निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को भक्का देना उनके शेवे के इलाज था। एक रो पंडित जी ने शंकर को बुलाया, हिसाब दिखाया। 60 रुपए जमा थे। वो मिन्हा करने पर भी अब शंकर के जिम्मे 120 रुपए निकले। इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकता। पंडित, मैं इसी जन्म में लूंगा, असल न सही सूद तो देना ही पिएगा। शंकर, एक बैल है वो ले लीजिए, एक झोंपी है वो ले लीजिए, और मेरे पास रखा क्या है? पंडित, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है? मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज? पंडित, कुछ नहीं है, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजदूरी करने ही जाते हो। मुझे भी खेती करने के लिए एक मजदूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहां काम किया करो, जब सुविधा हो असल भी दे देना। सच तो यह है कि अब तुम दूसरी जगह काम करने के लिए जा नहीं सकते जब तक मेरे रुपये न चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है। इतनी बही गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूं? कौन इसका इम्मा लेगा? तुम मुझे महीने महीने सूद दिए जाओगे, और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो असल की कौन कहे? शंकर, महाराज, सूद में तो काम करूंगा और खाऊंगा क्या? पंडित, तुम्हारी घर वाली है, लक्के हैं, क्या वो हाथ पैर कटा बैठेंगे? तुम्हें आध शेर जौरो चरबन के लिए दे दिया करूंगा, ओढ़ने के लिए साल में कंबल पा जाओगे। एक सलूका भी बनवा दिया करूंगा, और क्या चाहिए? ये सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने रो देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी घर नहीं है। मैं तो तुम्हें अपने रुपये भराने के लिए रखता हूं। शंकर ने कुछ देर तक गहरे सोच में पए रहने के बाद कहा, महाराज, ये तो जन्म भर की गुलामी हुई। पंडित, गुलामी समझो चाहे मजूरी समझो, मैं अपने रुपये भराए बिना तुम्हें न छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लक्का, हां जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है। इस ऐसले की कहीं अपील न थी। मजदूर की मानत कौन करता? कहीं पनाह न थी, भाग कर कहां जाता? दूसरे रोज से उसने पंडित जी के यहां काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेइयां पांव में डालनी पई। उस बद नसीब को अब अगर किसी ख्याल से तस्कीन होती थी तो इसी से कि ये सब मेरे पिछले जन्म का भोग है। औरत को वो काम करने पड़े थे जो उसने कभी न किए थे। बच्चे दाने दाने को तरसते थे, लेकिन शंकर चुप देखने के सिवा और कुछ न कर सकता था। वो गेहूं के दाने किसी देवता बुद्ध की तरह तमाम उम्र उसके सर से न उतरे। शंकर ने पंडित जी के यहां 20 बरस तक गुलामी करने के बाद इस हिम कदे से रहलत की। 120 अभी तक उसके सर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में तकलीफ देना मुनासिब न समझा, बस उन्होंने उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वो पंडित जी के यहां काम करता है। उसका उधार कब अदा होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हां, अगर कोई खास कविता, कहानी, जीवन परिचय, उपन्यास आदि आपको सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आप तक पहुंचाएंगे आपकी पसंद का मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट YouTube चैनल पर। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।